हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे पास यूके पीएससी का सिलेबस है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, इसमें दोस्तों हमने जो बुक फॉलो की थी, हमने वो आदित्य बुक को फॉलो किया था और उससे हमने एक एक करके सारे टॉपिक जो हमारे बुक के सिलेबस मतलब बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है, उससे हमने अपना सिलेबस को पूरा किया था। और आप जानते हैं कि 31 तक हमारा ये जो दिसंबर था, ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, हमने कुछ 1 मंथ में अराउंड ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। एंड दोस्तों फिर आप जानते हैं कि 2 जैन से हम लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मिक्स क्वेश्चंस होते हैं उसमें, कहीं से भी किसी भी टॉपिक से। एंड दोस्तों टेलीग्राम में भी हम लोग डेली क्विज कर रहे हैं, मतलब लगभग 40 मतलब इसमें हमने 90 डेज का टारगेट रखा है और आज हमने 45 डेज कंप्लीट कर लिए इसमें। ठीक है, एंड यहाँ पर भी हम 30 डेज का टारगेट रख रहे हैं, अभी 30 डेज का टारगेट रख के। तो दोस्तों मैं अगर आपको बोलूँ, अगर 90 डेज वहाँ पर और 30 डेज का इसमें, दोनों का मिलाकर अगर हम दोस्तों 2000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, दोनों जगह मिलाकर हम 2000 प्लस क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है कि एटलीस्ट हमारे पास ये प्रैक्टिस सेट करने से आपको ये फ़ायदा है कि एटलीस्ट हम लोग 2000 क्वेश्चंस तो हमें पता है। ठीक है, हिंदी के एग्ज़ाम के लिए अदर कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें 2000 क्वेश्चंस का तो आइडिया हो गया है। इतनी प्रैक्टिस हमने कर लिया, बाकी आप कर ही रहे होंगे प्रैक्टिस। तो देखिए दोस्तों, आज जो सिलेबस में मैं आप लोगों को विराम चिन्ह से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। देख लीजिए आप, विराम चिन्ह जो है 5 मार्क्स का हमारे सिलेबस में है। वेरी इजी टॉपिक, बहुत ही ईजी है। ठीक है, वेरी इजी टॉपिक, ये इजी टॉपिक है एंड ये 5 मार्क्स कवर कर रहा है दोस्तों। तो एक अच्छा वेटेज है इस टॉपिक का, इजी भी है और स्कोरिंग भी है। तो दोस्तों करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 को। देखिए ये हम आज प्रैक्टिस सेट 6 स्टार्ट कर दिया है हमने। ठीक है, 5 कंप्लीट कर लिए दोस्तों। आइए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। ये है पहला क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। ये विराम चिन्ह से रिलेटेड है, तो पहले आपको ट्राई करना है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको पॉज करके या वीडियो को रोक कर सबसे पहले खुद ट्राई करना है और सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। जैसे इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। देखिए हमारे पास 4 वाक्य दिए हैं। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम जब यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमें ये योजक चिन्ह मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ पर सुख दुख उतार चढ़ाव कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या है। सेम वैसी इसमें सुख दुख तो दिया है, उतार चढ़ाव भी दिया है, लेकिन यहाँ सुख दुख अलग है, उतार चढ़ाव अलग है, उसको स्पेसिफाई नहीं किया। सेम इसमें तो बता ही नहीं रखा है कुछ भी। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए सुख दुख को एक पेयर बना रखा है। ठीक है, एंड उतार चढ़ाव को एक पेयर बना रखा है, और इसको अलग किससे कर रखा है, इससे। इसको क्या बोलते हैं, अल्प विराम, है ना, थोड़ा सा विराम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर है सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। यहाँ पर ये योजक से ये सुख दुख जुड़ा है और योजक से उतार चढ़ाव जुड़ा है, और यहाँ पर कॉमा से, मतलब कॉमा नहीं, अल्प विराम, हिंदी में इसको अल्प विराम बोलते हैं। इससे ये सेंटेंस क्या हो रहा है, यहाँ पर ठहराव आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है। ठीक है,
प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, कॉमा चिन्ह, योजक चिन्ह। देखो अल्प विराम और कॉमा तो सेम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये दोनों तो एक ही हो गया। ठीक है, इनका चिन्ह ये है, पूर्ण विराम का सिंबल ये है, योजक का ये है। तो दोस्तों वाक्यों के अंत में पूछ रहा है, तो वाक्यों के अंत में क्या आता है? पूर्ण विराम आता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा पूर्ण विराम। ठीक है, देखो ये यूपीएसआई में पूछा है, यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चन हमसे भी पूछे जाएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर देखेंगे, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, तो यहाँ पर हे प्रभु के बाद विस्मयादि बोधक लगा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। वह घर आया या नहीं, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए राम राम, फिर देखिए उसने यह क्या कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ है तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल कॉमा यहाँ पर सही लगा, ये भी ठीक है। दोस्तों जो रॉन्ग है, इसमें नहीं प्रयोग सही नहीं हुआ है, वो ये वाक्य है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जब हमारा विस्मयादि बोधक लगता है तो वो ऐसे लगता है, जैसे राम यहाँ पर भी लगेगा और राम इसमें भी लगेगा, 2 बार लगेगा विस्मयादि बोधक। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट हमारा आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा, बाकी सब में सही है, इसमें सही प्रयुक्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा है? तो योजक है, पूर्ण विराम आएगा, प्रश्नवाचक आएगा या अर्ध विराम आएगा? तो दोस्तों जो आना जाना या दिन रात ऐसे जब हमें शब्द मिलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आता है, एक योजक का चिन्ह आता है। ठीक है, यहाँ पर जो आना चाहिए, जो कमी है इस शब्दों में, शब्दांश मतलब इन पदों में एक योजक की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा इसका राइट आंसर होगा योजक चिन्ह। ठीक है, योजक का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है, पूर्ण विराम ये होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक ये होता है। ठीक है दोस्तों, और अर्ध विराम कैसा होता है, ये अर्ध विराम होता है। तो ये योजक का चिन्ह है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, योजक। आना जाना के बीच में योजक चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट की ओर को बढ़ते हैं, इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर पूछ रहे, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो, ठीक है, या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, तो इसके लिए कौन सा विराम चिन्ह का उपयोग होगा? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है, जैसे जब भी किसी की पद की व्याख्या करनी हो या संबंध का विस्तार से कुछ कहना हो, तो उसमें विवरण चिन्ह आता है, ये वाला। तो जो राइट आंसर है विवरण चिन्ह। ठीक है, जब किसी वाक्य के कहने के दौरान कम समय के लिए रुकना होता है तो ये आता है। ठीक है, किसी शब्द या अंक या अंक से तुलना करनी हो, कंपैरिजन के लिए ये आता है। ठीक है दोस्तों, और जब किसी शब्द से अलग दर्शाना हो, ठीक है, थोड़ा सा उसको अलग बताना हो, तो ये वाला आता है, उपविराम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, विवरण चिन्ह बोलते हैं इसको, ये वाला है। व्याख्या करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। चलो चलते हैं मैंने कहा, ये बोल रहा है ऐसा मैंने कहा चलो चलते हैं। तो दोस्तों ये अर्धविराम है, ये उदाहरण का है, फिर ये डॉट डॉट लोप का हो जाता है और यहाँ पर कॉमा है, डबल कॉमा है, सिंगल वो है। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो ये होता है, मतलब यहाँ पर ऐसा आएगा, ये समझ लीजिए आप, यहाँ पर ये ऐसे आएगा। ठीक है, दिए गए जो वाक्य है चलो चलते हैं मैंने कहा, इसमें जो उपयुक्त होगा ये उपयुक्त होगा दोस्तों। ठीक है, और ये ऐसे इसका यूज होगा, किसी की कही हुई बात पर जोर दिया जा रहा है ना, तो उसके लिए इनका यूज होता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए बोल रहा है। यहाँ पर हमें दिख रहा है निरंतर, लगातार, दोनों लगभग एक ही बात को कह रहे हैं। ठीक है, मतलब लगभग इनका जो अर्थ है वो सेम है, निरंतर और लगातार। व्यायाम करते रहने से देह स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या लगाएंगे, क्या उसमें अर्धविराम लगाएंगे या ये डॉट है सिर्फ, या कॉमा है सिर्फ, अच्छा डैश दिया तो योजक लगाएंगे, या ये इन 3 डॉट्स का यूज करेंगे, लोप का लगाएंगे, या ये कोष्टक का यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो सी होगा। यहाँ पर जो ये लगातार शब्द है ना दोस्तों, निरंतर के बाद लगातार, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ये होगा एंड इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं या आपके लिए लेके आए हूँ, ये देखिए प्रीवियस ईयर से हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और कई बार देखेंगे आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं ज़्यादातर, है ना। पीवाई की जो होते हैं हमारे लिए करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि किस टाइप से पूछे जाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जिस भी एग्जाम में हिंदी है, मैं कोशिश कर रही हूँ आपसे के लिए कि हिंदी के प्रश्न मैं आपके लिए हर जगह से लेके आऊँ। दोस्तों 1 मिनट। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इनमें से वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर एक एमए की डिग्री है, एक बीएड की डिग्री है, और जब हम जानते हैं कि जो एमएड और बीएड का जब हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम ये एब्रीवेशन या इनका कोई मतलब छोटे फॉर्म में लिखते हैं तो ये डॉट लगाते हैं। ठीक है, इसको लाघव चिन्ह भी बोलते हैं, है ना। ये जो डॉट है, इससे पहले भी जहाँ पर डॉट आ रहे थे दोस्तों वो लाघव चिन्ह है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए होगा, मैंने शायद लोप बोल दिया इससे पहले, वो लोप नहीं है, वो लाघव है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता है ये 2 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर एमए लिखा है, बीएड लिखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एम में सिर्फ डॉट लगा है और यहाँ पर भी बी में सिर्फ डॉट लगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर भी एम ए लिखा है, बी एड लिखा है, यहाँ पर बी एड दोनों में डॉट लगा है, बी और ईडी में, एंड यहाँ पर एम में लगा है, सिर्फ ए में नहीं लगा है, और यहाँ पर जो ये यूज हुआ है ये अल्प विराम। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है।
दोस्तों तो जो इसका राइट आंसर है, पहले हमें सारे ऑप्शन देखने हैं। तो दोस्तों इसमें तो यहाँ पर हमें अल्प विराम नहीं लगा क्योंकि दो अलग अलग डिग्रियां, तो उनको अल्प विराम की ज़रूरत होगी, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ये है, देखिए यहाँ पर बी लाघव का चिन्ह इस्तेमाल हुआ है और ए को भी, ठीक है, MA मास्टर्स ऑफ आर्ट, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा है MA, ठीक है। यहाँ पर फिर अल्प विराम का चिन्ह यूज हुआ है और फिर B.Ed के लिए यहाँ पर, क्योंकि हमने B.Ed को शॉर्ट में लिखा है, तो यहाँ पर फिर से लाघव का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इसमें से पूछ रहा है निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है, ठीक है। तो विवरण, लाघव, उपदेशक और निर्देशक। तो हम जानते हैं दोस्तों, विवरण भी जानते हैं, लाघव भी जानते हैं, उपदेशक कोई चिन्ह नहीं है, निर्देशक हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों सही है और ये गलत है, तो यहाँ पर नहीं ही पूछ रहा है वो, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपदेशक हो जाएगा, ठीक है। विवरण का हम जानते हैं, ये सिंबल होता है, ये चिन्ह होता है, लाघव का ये होता है, निर्देशक का डैश होता है, ठीक है दोस्तों। और इसका कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट को ट्राई करो। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एक अंडरलाइन, जैसे मैंने यहाँ पर किया ना अंडरलाइन, तो उसको क्या कहते हैं, वो बोल रहा प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या त्रियक चिन्ह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अधोरेखा चिन्ह। इसका मतलब ऐसे लाइन के नीचे, ये जैसे इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया ना, तो ये, ठीक है। प्रश्न चिन्ह का ये होता है सिंबल, ठीक है। कोष्टक आप जानते हैं, हमारे पास 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है, ठीक है। अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है, आप जानते हैं अर्धविराम का चिन्ह का जो सिंबल है वो ये है, ठीक है, ये अर्धविराम है। तो देखिए उद्धरण चिन्ह के पहले जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना, जहां कोई निर्देश देना हो, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वो डी है। हमें जो हमारा अर्ध विराम है उसमें क्या होता है, अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना होता है, जैसे अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा पॉज लेना होता है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये है। नेक्स्ट की और को बढ़ते हैं। दोस्तों इसको ट्राई कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है,
अरे वाह, फिर डैश दिया, आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो हम जानते हैं जहाँ पर अरे वाह, घृणा, ये सब का प्रयोग होता है, मतलब आश्चर्य, तो उसमें किसका यूज होता है दोस्तों? विस्मयादि बोधक का। ठीक है, इसका सिंबल ये है ना, ऐसे, इसका सिंबल क्या होगा? ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए है। ठीक है, ए है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। दोस्तों इसमें प्रश्न क्या दिया हमें? दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। एक दुबला पतला व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है एक दुबला पतला व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? तो देखिए, क्या यहाँ पर अर्धविराम लगेगा या कोष्टक लगेगा या योजक लगेगा या विवरण लगेगा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो होगा योजक। ठीक है, जब ऐसे इन दोनों के बीच में ऐसा आएगा ना, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का इस्तेमाल होगा। ये अर्धविराम है, ये कोष्टक है, ये विवरण चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, तो दुबला पतला दो, उसमें दिखाने के लिए हमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल होगा वाक्य में। दोस्तों इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। दोस्तों जैसे ये बोल रहा है, जो ये रेखांकित अंडरलाइन किया गया है इसको, ठीक है, ये क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो ये चिन्ह कौन सा है? क्या ये लोप सूचक है, स्थान सूचक है, समाप्ति सूचक है या टीका सूचक है? दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोप सूचक। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि जब कोई लेख लिखा जाता है या वाक्य लिखा जाता है या कोई पठन लिखा जाता है और उसकी नॉलेज हमें पहले से ही हो, ठीक है, उसकी नॉलेज मतलब हमें पहले से ही हो, तो उस पोर्शन को छोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? डैश डैश, ये मतलब ये 3 बार क्रॉस कर देते हैं ऐसे, और फिर कंटिन्यू करते हैं ऐसे। ठीक है, तो इससे ये मान लीजिए कुछ पोर्शन यहाँ पर क्या किया गया? हटाया गया है या छोड़ दिया गया है। ये मान लीजिए अब छोड़ देना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आएगा वो लोप सूचक आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखो इसमें क्या कह रहा है? उसने मुझे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? वो बोल रहा है इसमें क्या कमी है या क्या इसमें मिस्टेक है। तो देखिए, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पूरा सेंटेंस है ना, ये यहाँ से है, यहाँ से उसने मुझे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। ठीक है, तो उसने कहा है तो ये तो बिल्कुल सही लगा है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। लेकिन देखो, उसने मुझे कहा, यहाँ पर कोई चिन्ह की जरूरत है, तो वो कौन सा चिन्ह होगा? क्या वो ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों जो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें उसने मुझे कहा थोड़ा ठहराव की जरूरत है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अल्प विराम आएगा। फिर मैंने आज एक मशीन खरीदी है। दोस्तों तो आज के ये क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट
पसंद आ रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट लग रहे हैं, या आपकी प्रैक्टिस इनसे अच्छी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा बहुत जो है अपने कंसेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं, या कंसेप्ट को भी क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं फिर से, है ना, और साथ में प्रैक्टिस भी चल रही है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है, ठीक है, डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और अगर आपके पास कुछ बेहतर सजेशन है, ठीक है, कुछ आइडियाज़ हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बेहिचक टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सजेशन या सुझाव हो, ठीक है। एंड डेली आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। ये 5 मार्क्स का था, आप जानते हैं हमारे लिए एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो टेक्निकल में हम काफ़ी फ्री हो जाएंगे, और टेक्निकल में हम एक अच्छा स्कोर करेंगे तो हम श्योर सिलेक्शन की तरफ होंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब सिलेक्शन जो श्योर है वो हिंदी प्लस टेक्निकल से बनेगा, ठीक है। तो हमें दोनों में ध्यान देना है, किसी को भी लाइटली नहीं लेना है, किसी भी सब्जेक्ट को, ओके। तो दोस्तों प्लीज़ टेलीग्राम को भी मतलब टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी डेली क्विज हो रहे हैं, ठीक है, टेलीग्राम में भी क्विज हो रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको डेली क्वेश्चंस मिल रहे हैं। यहाँ पर 45 सेशंस हो चुके हैं क्विजेस के, ठीक है, 45 क्विजेस हो चुके हैं दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं। एंड टेलीग्राम को जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू एंड खूब प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।